अब है क्लास 10th का हम लोग अन्य क्वेश्चन बना चुके थे। आपकी बार 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनेगा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, वो कितना लंबा है? 1.5 मीटर। और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक घर है, और घर है मान लो इस प्रकार का कुछ घर है, और यहाँ लड़का खड़ा है, यहाँ है ना, लड़का खड़ा है। और ये कितना लंबा है? ये लड़का तो 1.5 मीटर लड़का लंबा है, और घर की ऊंचाई है 20 मीटर। इसका ऊंचाई कितना है? 20 मीटर। और सर 30 मीटर 30 मीटर है। 30 मीटर है। और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उनकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है। जब इधर सामने आता है तो यहाँ से इसका आंख का जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। और जब थोड़ा अलग दूर जाता है उस समय फिर इसका कोण जो बनेगा यहाँ पर वो क्या डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। तो बोल रहा है ये भवन का ऊंचाई कितना है वो तुमको ज्ञात करना है, इसका ऊंचाई। तो पहले हम लोग बना चुके हैं, और चलो फिर से बनाते हैं। तो इस प्रकार का हम लोगों ने त्रिभुज के अनुसार इसको, जिस तरह यहाँ से भी त्रिभुज मेरा बन रहा है, तो यहाँ इस प्रकार का बना लेते हैं हम लोग। ये जो 1.5 मीटर का लंबाई है, ये लड़के का लंबाई है। यहाँ से 60 डिग्री जब सामने होता है तो 60 डिग्री का, और यहाँ वाला 30 डिग्री का कोण बनाते हुए अब देखते हैं हम लोग आगे इसका क्या होता है। कि AB एक भवन है। AB ये वाला क्या है? भवन है। ये है लड़के की लंबाई, और ये भी है लड़के की लंबाई। अब इसमें D FG CE D FG, इसी के समानांतर हम लोग खींचे क्या? AEC, इसको खींच लिए। और आगे करते हैं। अब हम लोग इसमें जानते हैं कि AG भी 1.5 मीटर है, EF भी 1.5 मीटर है, DC भी 1.5 मीटर है। तीनों लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। इसको लिखना है क्या? तो चलो लिख लेते हैं। AG बराबर हो जाएगा, हाँ, FE या EF जो लिखना है, और CD टोटल ये कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर का भी लड़के की लंबाई है। अब हम लोग इसको लेते हैं त्रिभुज वाला। यदि कोण को थोड़ा दर्शाना है तो दर्शा दो। BFG, कोण BFG इक्वल टू क्या डिग्री? 60 डिग्री। और कोण BDG, कोण BDG इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज एगो निकालते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज, इसमें समकोण त्रिभुज क्या आ जाएगा? समकोण त्रिभुज DGB में, DGB में। अब DGB कहाँ है? देखो DGB समकोण, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है। तो समकोण त्रिभुज इसमें होगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? अभी बताएं। हाँ, तो इसमें लंब क्या हो गया तुम्हारा? AB, और आधार क्या हो गया? GD होगा कि नहीं? नीचे वाला। अब tan कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। उधर वाला निकाल रहे हैं तो 30 डिग्री इक्वल टू AB का मान नहीं है। AB का मान है? कैसे नहीं? 30 मीटर है। ये कितना मीटर? 30 मीटर है। लेकिन हम लोग देखो यहाँ और एक चीज है कि यहीं तक निकाल रहे हैं। मीनार की ऊंचाई 1.5 मीटर हम लोग छोड़ रहे हैं, तो 30 मीटर में 1.5 मीटर घट जाएगा, तो कितना बचेगा?
28 28.5 मीटर। कितना बचेगा? 28.5। ताकि हम ऊपर तक ही ले रहे हैं, इधर 1.5 मीटर लड़के की लंबाई को उसमें घटा दे रहे हैं। समझ गया कि नहीं? तो कितना बच गया उसका? 28.5 और जीबी का जीबी। अब tan थीटा का मान कितना होता है? 30 डिग्री का 1/√3 इक्वल टू 28.5 बटे जीबी। अब कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, तो जीबी 1 से गुना करते हैं, जीडी हो गया, और इधर कितना हो गया? 28.5 और 7 गुना में आ जाएगा √3। इसको समीकरण 1 कर दो। अब और एगो त्रिभुज है इसमें, है ना? 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज का अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब अगला त्रिभुज मेरा आ जाएगा FGB में। अब आ जाएगा समकोण त्रिभुज FGB में क्या आ जाएगा? तो 10 क्या डिग्री का? 60 डिग्री और लंब आनी AB बटे GF हो गया ना? तो 60 डिग्री का मान कितना होता है? 10 60 डिग्री का 60 डिग्री का सर जल्दी बताओ। 1/2 नहीं सर √3 होता है। कितना होता है? √3 इक्वल टू, और ए बी का मान जो है वही हो जाएगा, यानी 28 में 1.5 घट, 30 में 1.5 घट गया है तो 28.5 बचा। और GF इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब GF के साथ √3 गुना हो जाएगा, GF के साथ √3 गुना हो जाएगा, और 28.5 1 से गुना होगा तो कोई अंतर नहीं आया। तो अब GF बराबर क्या हो जाएगा? 28.5, ये गुना में है उस पर कर दिए तो भाग √3। इसको समीकरण 2 कर दो। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देना है। यहाँ लिखो समीकरण 1 घटा 2, या 1 समीकरण 1 एवं 2 से जो लिख सकते हो, ठीक ना? तो चलो इसको करते हैं हम लोग। GB माइनस GF इक्वल टू क्या हो गया इधर? तो 28.5 √3 घटा 28.5 बटे √3। देखो समीकरण 1 में एक है ना, और घटा समीकरण 2 में एक। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब दोनों का हम लोग निकालेंगे, लॉस करके तो √3 हो जाएगा। अब √3 को 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं होता है, तो अब √3 और √3 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और इसको फिर गुना करना है कितना से? 28.5 को गुना करना है कितना से? 3 से। अब इधर फिर माइनस है, माइनस दे दिए, √3 और √3 को गुना किए 3 हुआ। 3 से इसको गुना करेंगे, 3 × 5 = 15 के 5 हाथ में 1, 3 × 8 = 24 और हाथ वाला 1 कितना हुआ? 25 हाथ में 25 के 5 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और हाथ वाला 1 कितना हुआ? 7। और पॉइंट 1 के बाद है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिए ना। अब इसको भी गुना कर लेंगे हम लोग। 3 × 5 = 15 के 5 हाथ में 1, 3 × 8 = 24 और हाथ वाला 1 कितना हुआ? 25 हाथ में 2 लिखा, 25 के 5 हाथ में 2। अब हो गया 3 दूनी 6 और हाथ वाला 2 कितना हो गया? 8 होता है। ठीक है, अब पॉइंट बीच में डाल दिए, घटा के घटा है, और 75.5 बटे √3। अब तुम लोग देखो इसको घटाओ, 5 में 5 गया कैंसिल। सर उसमें भी 8 होगा ना सर? किसमें? सर 28 पॉइंट जो 3 और माइनस। हाँ 28.5 ठीक है। हाँ सर। और √3 3 हो गया, तो 3 इसके साथ ये गुना में है, तो इसीलिए 3 से गुना इसको कर वहाँ दिए। 755 जो लिखे हैं सर
855 होगा सर। हाँ सर। 3 के 3 हो गया, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं, 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 8 24 और 1 25 के 5 हाथ में 2, 3 दूनी 6। गुड। अभी आंसर शायद नहीं मिलता, गलत होता। चलो कम से कम ध्यान है तुम लोग का। अब हम लोग इसमें 85.5 में थोड़ा सा जगह इधर ले लो। 85.5 में कितना घटाना है? नहीं तो कहीं गलत है। हम लोग का थोड़ा सा गलती हुआ था। कहाँ हुआ था कि हम लोगों ने यहाँ भाग नहीं करके क्या किए थे, गुना कर दिए थे, जिसके कारण √3 गुना √3 करने पर 3 आ जा रहा था। लेकिन नहीं, यहाँ हम लोग थोड़ी सी गलती कर चुके थे। हालांकि इसको भाग करना होता है हम लोग को, तो √3 से √3 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से फिर ऊपर वाले को गुना करेंगे, यानी 28.5 को गुना करेंगे तो 28.5 आएगा। अब 85.5 में 28.5 को घटा देंगे तो मेरा बचता है कितना? 57। कितना बचेगा? 57, और नीचे में √3। इसलिए कल भी बताए थे कि √3 नीचे में रहता है तो उसको हमको चेंज करना होता है। तो √3 नीचे है, बराबर देके लिखेंगे 57/√3 को हटाने के लिए इसको √3 से गुना करना पड़ेगा हमको। तो दोनों को गुना करेंगे √3/√3। तो अब क्या हो जाएगा? 57/√3 को √3 से गुना करेंगे, कितना होगा? √3 को √3 से गुना किए ओनली 3, रूट खत्म हो जाता। अब 3 से ये 57 कट जाएगा तुम्हारा, क्या घर में 19 या 57 बचा कितना? 19, और उसके साथ में √3। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ये किसमें है? मीटर में है, तो इसको मीटर में। ये भवन की ऊंचाई आ गया तुम्हारा, और कितनी दूरी चल कर गया है, मतलब दूरी आ जाएगा, इतना मीटर दूरी वो बच्चा चल कर गया था, और ये उत्तर है तुम्हारा। ठीक है।